राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत सार की जय। 881। बिस्तर पर जाने के बाद जो वस्तु याद आवे, समझना चाहिए कि उसे में मन उलझा है। लोभी का मन दर्व में फंसा रहता है। कामी का स्त्री में मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि बिस्तर में पड़ने के बाद अतिशय प्रिय वस्तु उनको स्मरण आती है। मन जहाँ फंसा हो वह सपन में दिखाई देता है। सपन के ऊपर से मन की परीक्षा होती है। बच्चों, अगर आपको बिस्तर में जाते ही रोटी पानी खा के और बिस्तर में सोने जा रहे हो और जाते ही नींद आ जाए, 5 मिनट में 8 मिनट में अगर आपको नींद आ जाता है, तो आप ये समझो कि आपके ऊपर परमात्मा का कृपा है और आप हर एक चीज से सुखी हो, आपका जीवन सुखी है। और अगर आपको बिस्तर में गए और नींद नहीं आ रही, कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इस चीज को सोच रहे हो कभी उस चीज को सोच रहे हो, तो बच्चों ये समझना कि परमात्मा में भक्ति नहीं है। हाँ, नींद उसको नहीं आती बच्चों जिसके लड़की जवान है और सिर पे कोई साया नहीं है। नींद उसको नहीं आती जिसका पति की तबीयत ज़्यादा सीरियस है या पुत्र की ज़्यादा तबीयत सीरियस है, या उसको नींद नहीं आती जैसे कोर्ट कचहरी में उसका केस चला गया है और वो जीतने का नाम नहीं ले रही है या ले रहा है, उसको बेचैनी है क्योंकि वो उसमें उसका आत्मा फंसा हुआ है, परमात्मा में कम और आत्मा में ज़्यादा। जैसे विधवा स्त्री है, उसको नींद नहीं आती। अगर जैसे कोई किसी के संतान भी नहीं होता और परमात्मा रुष्ट हो जाता है उनका, वो दुखी हो जाती हैं, परमात्मा उसके पति को ले जाते हैं, तो अगर वो उसके माँ बाप टॉर्चर करते हैं कि शादी कर लो और वो करना नहीं चाहती शादी, तो नींद उसको नहीं आती, वो उधेड़ बिन में रहती है। माँ की, जो बेटे की माँ है, उसकी बेटे की तबीयत खराब, वो उधेड़ बुन में रहेगी। पति की तबीयत खराब है, उधेड़ बुन में रहेगी, उसको नींद नहीं आता। हाँ, अगर घर में सब सही है और आपको नींद नहीं आ रही, तो आप एक काम करना बच्चों, वैसे तो आप अपने मन का करोगे लेकिन मेरे कहने का फर्ज है तो मैं कह रही हूँ। आप एक काम करना, नींद नहीं आ रहा तो आसन ले लो, बिस्तरी में ले लो, अलोथी पलोथी मार के और आंख बंद करके ओम शांति शांति शांति। बच्चों देखो, मैं तो यही करती हूँ, मेरा मन स्थिर हो जाता है। आप भी करके देखना, आपका भी मन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, नींद नहीं आना 100 बीमारी का घर है। जिसको नींद नहीं आता 100 बीमारी उसके शरीर में लग जाता है। उसको थायराइड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, नींद की बीमारी से 100 बीमारी, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे कहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों, या अगर आप ज़्यादा बेचैन हैं तो आपने जो मंदिर बना रखा, हाथ मुंह धो के 7 दफ़े कुल्ला करके, हाथ मुंह धो के, कान धो के, और आप एक जो लठ होता है बाल का, जैसे कि आपने अगर प्याज खा रखा हो तो बाल का एक लठ आप कान के पीछे से निकाल के उसको धो के और आप भगवान का नाम लेने बैठ जाओ। कोई ग्रंथ हो तो ग्रंथ पढ़ लो, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू मुझे जप, मैं तेरा रक्षा करूँगा। तो बच्चों, आप जरूर भगवान का ध्यान किया करो।
बिस्तर पर जाने के बाद जो वस्तु याद आवे, समझना चाहिए कि उसमें मन उलझा है। लोभी का मन दर्व में, मतलब लोभी जो होता है उसका मन धन में फंसा रहता है। कामी का स्त्री में, जो जो गलत होता है वो उसका स्त्री में। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि बिस्तर में पड़ने के बाद अतिशय प्रिय वस्तु उसको स्मरण आती है। मन जहाँ फंसा है वह सपन में दिखाई देता है। सपन के ऊपर से मन की परीक्षा होती है। 882 प्रभु के प्रथम दर्शन अधिकार को सपन में ही होते हैं। प्रभु के प्रथम दर्शन अधिकारी को सपन में ही दर्शन होते हैं। 883 भोजन करते समय प्रभु का नाम लो। गीता गान हो तो प्रभु भक्ति के गीत गाओ। प्रत्येक कोर चबाते हुए प्रभु नाम जप करो। 884 सारे काम करने के बाद मिले हुए समय में भक्ति करो। यही मर्यादा भक्ति कहलाती है। ईश्वर किसी भी रूप में आते हैं, तुम उसका सम्मान ना करोगे तो वह तुम्हें रुलाएंगे। सोए हुए को ईश्वर जगाते हैं। ईश्वर किस रूप में घर आएंगे वह नहीं कहा जा सकता। अंत जो भी कोई आवे उसी का सम्मान करो। अतिथि देव भव। बच्चों, अगर आपके यहाँ, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी आए, अपने घर में कोई भी आए, उसका सम्मान करना चाहिए। कहते हैं अतिथि देव भव। और उस अतिथि को भी ये समझना चाहिए कि हम देवी बने रहें, हम कुंभकर्ण ना बन जाएं। क्योंकि बच्चों माफ करना, कोई मेहमान ऐसा आ जाता है। देखो बच्चों, हर एक के घर की बात है, मैं सच्ची बात कहूँगी, हर एक के घर की बात है। कोई ऐसा मेहमान आ जाता है, पीछा छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है भैया। क्योंकि वो इतना खाएगा, इतना पिएगा, इतना वो करेगा कि बहुत ज़्यादा इंसान इतना ऊब जाता है कि परमात्मा कब जाए। आप अगर कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो तो आप बच्चों देखो, सही तो एक दिन का है, एक दिन रहो, दूसरे दिन अपने घर आ जाओ। क्योंकि अगर एक दिन रह के आते हो तो आपका प्रेम बना रहेगा और आपका आवा जावा बना रहेगा। आप अगर मान लो, देखो बच्चों, कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2, कोई 4, कोई 8, कोई 20 खाता है, कोई 25 खाता है। ये पेट है, जितना बड़ा भी पेट बढ़ा लो, ये गुब्बारा है। पेट में जो है ये गुब्बारा है, जितना बढ़ाओगे उतना ही ये बढ़ेगा। आज 1 रोटी 3 रोटी का भूख है, हम 3.5 खा लिए, कल 3.5 खाए, परसों 4 खा लिए। जितना पेट बढ़ाओगे उतना ही इस पेट में भगवान ने पेट का गड्ढा एक ही जैसा, मानव का, इंसान का एक ही जैसा बनाया है। लेकिन कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो बच्चों, अगर आपने रिश्तेदारी निभाना है और रिश्तेदारी रखना है तो आप 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा मत रुको। क्योंकि बंदा कहेगा नहीं, सामने वाला कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसका आत्मा तड़पेगा। कोई फ़ायदा नहीं घर में कलह करने की। क्योंकि अगर आप ननंद हो, या आप बहन हो, या आप बेटी हो, या आप भाई हो, या आप जीजा साला, कोई भी हो, रिश्तेदारी के जैसे निभती है बच्चों। घर जाके पलोथी नहीं मारना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में बेटा, कभी भी अपने जीवन में एक चीज़ का ज़रूर गांठ बना के रखना। आपकी पत्नी है और छोटी बहन है, उसे आप अपनी दृष्टि से बेटी के समान ही देखना, या बहन के समान। क्योंकि छोटी साली बहन या बेटी लगती हैं। आप भपचारी करोगे उसके साथ, आप नरक में पड़ोगे। वो तो पड़ेगी, लेकिन आप भी पड़ोगे। क्योंकि अगर आपकी साली आपके तरफ हावी होती है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो।
आप उसको एक दफ़े धमका दोगे तो वो आपको पिता के समान जीवन भर मानेगी, जीवन भर मानेगी। क्योंकि ये रिश्ता जीजा साली, ये तो जमाना है, कह देते हैं चले जीजा आधी साली आधी घरवाली, ये गलत कहते हैं कहने वाले। क्योंकि बड़ी भाभी माँ के समान होती हैं, बड़ी भाभी को अगर मानो तो माँ के समान होती हैं, और छोटी साली बेटी या बहन के जैसे होती हैं। तो अगर आप सही हैं तो आपकी साली भी सही रहेगी और आगे कदम गलत नहीं बढ़ाएगी। बहुत जगह मैंने ये देखा है कि रिश्ता जो टूटता है तो बहन के वजह से रिश्ता टूटता है। बहन ऐसा कदम उठा देती है और जीजा ऐसा कदम उठा देते हैं। उनको सोचना चाहिए ना, आपस में सोचना चाहिए उनको कि मेरी पत्नी है, मैं अपनी साली के साथ मेल मिलाप कर रहा हूँ, मेरी पत्नी को पता चलेगा, मेरी गृहस्थी टूटेगी। आप अपनी गृहस्थी को संभालो ना, अपनी गृहस्थी को संभालो। ऐसा ना हो बच्चों कि आप दूसरे में मुंह मार रहे हो और आपकी पत्नी दूसरे में मारने लगे। जो चीज़ परमात्मा ने बना के दिया है, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि ये हक पति और पत्नी का होता है, आपस में दोनों का। आप अगर अपनी पत्नी को 10 दफ़े भी आप प्रेम करोगे, कोई कहने वाला नहीं है। और अगर आप अपनी साली को एक दफ़े भी प्रेम कर लोगे और किसी के नज़र में पड़ जाएगा तो बच्चों आप थोड़ा सा गलती करते हुए इतना बड़ा गलती हो जाएगा। तो बच्चों आप अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को, जैसे राम जी थे, सोने की मूर्ति बनवाए, दूसरी शादी नहीं की है। वो वनवास जब चली गई सीता, वनवास छोड़ दिया गया कान्हा धोबी के वजह से, तो सीता सोने की बनी। जब इनका जो यज्ञ वगैरह कर रहे थे, जब यज्ञ पूरा हुआ तो बच्चों आप श्री राम के जी जैसे रहो और आप दान पुण्य जरूर करो। बच्चों मैं रोज कहती हूँ आपको, थोड़ा दो, ज़्यादा नहीं है तो 2 रोटी, थोड़ा सा गुड़ या चीनी, थोड़ा सा उसमें घी मिला के और गौ को दो। और अगर कुत्ता को देना हो तो 4 रोटी, क्योंकि कुत्ता का पेट 4 रोटी का होता है। कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता हमेशा अपना जिस घर में रहता है, या पालतू कुत्ता नहीं, रमता हुआ कुत्ता भी रहेगा। अगर आप एक दिन रोटी दे के देख लो बच्चों, दूसरे दिन आपके दरवाजे पे मिलेगा वो बैठा हुआ और भगवान से एक ही प्रार्थना करेगा कुत्ता कि परमात्मा इनके हाँ एक संतान और हो तो मुझे एक टुकड़ा फालतू मिलेगा। क्योंकि बिना झोली का फकीर कुत्ता है। बच्चों बिल्ली को पालते हैं, बिल्ली आंख में पंजा कब मार दे किसी को पता नहीं है। कभी भी बिल्ली को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बिल्ली होती है तुरुप। बिल्ली हमेशा यही मनाती है कि या तो ये सो जाए या मर जाए तो मैं दूध पी जाऊं। और कुत्ता हमेशा यही मनाएगा कि इनके यहाँ एक और आए तो हमें एक टुक फालतू मिलेगा। और कुत्ता को हमेशा बाहर ही रखा करो, क्योंकि कुत्ता आसमान होता है। कुत्ता भैरों का सवारी है। गौ को अपने घर के अंदर, क्योंकि अब उल्टा चल पड़ा ना बच्चे। पहले कहते थे ना, घर में खाना बाहर में जाना, घर में खाना बाहर में घूमने जाना। जैसे कि बाहर घर में खाया पिया करते, लेटरिन वगैरह जाया करते, बाहर जाया करते। अब घर में करना और बाहर में खाना उल्टा सिस्टम हो गया है ना बच्चों। बाहर से खा के आएंगे, घर ही में, सभी के घर में लेटरिन है, सभी के घर में। कि जैसे ये सच्ची कहा है, किसी कबीर ने कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा मोती, कौवा नहीं, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। ये सच्ची बात है। अब देख लो बच्चों, उल्टा गंगा पहाड़ चढ़ रही हैं, क्योंकि समय कलयुग का है, थोड़ा समय रह गया है
अब देखो क्या होता है, क्योंकि जितना धर्म है उतना ही पाप है, बराबर का तराजू में तुल रहा है। जिस दिन धर्म घटा और पाप बढ़ा उसी दिन ये धरती बिल्कुल मिट जाएगी। तो धरती मिटने से पहले ही कुछ हमें बटोर लें। हम यहाँ पे मृत्यु लोक में आए हैं, हम जितना चाहे उतना बटोर सकते हैं। सुख शांति दान पुण्य तो बटोरो बच्चों, थोड़ा करो। गौ को दो, कुत्ते को दो, आप भूखे को दो, कोढ़ी के आश्रम में दो। ना करोगे तो वह तुम्हें रुलाएंगे। सोए हुए को ईश्वर जगाते हैं। ईश्वर किसी का रूप में, किस रूप में आएंगे वह नहीं कह जा सकता। अंत जो भी कोई आवे उसी का सम्मान करो, क्योंकि हम सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं, परमात्मा ही उठाते हैं। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि सोया और मरा बराबर होता है। 885 संपत्ति को मोज शोक में नष्ट करे वह राक्षस। 886 मनुष्य साधन करे तो ईश्वर साथ देते हैं। आदि साधन में निष्ठा ना रहे तो ईश्वर छोड़ देते हैं। अहंकार अभिमान हो जाए तो भी भगवान छोड़ देते हैं। साधन का अभिमान मत करो। 887 जिसे जीवन काल में ही मुक्ति न मिली उसे मरने के बाद मुक्ति मिलना कठिन है। जो अब कुछ नहीं कर रहा बुढ़ापे में भी कुछ नहीं करेगा। देखो बच्चे, इसमें आया है ना कि जब जवानी में नहीं करोगे तो बुढ़ापा में क्या कर सकते हो। बोलो हरिवंश पुराण की जय। धन्वंतरी का चरित्र। वेशमयान जी ने कहा, हे राजन, अमृत प्राप्ति के लिए जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब विष्णु का जप करते हुए एक सुंदर स्वस्थ पुरुष जल में से निकला। पानी से जन्म लेने के कारण उसका नाम विष्णु ने अपजा रखा। वह पूछे जाने पर कि तुम कौन हो, उसने स्वयं को विष्णु का पुत्र कहा। तब ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और विष्णु ने भी कहा कि तुम द्वापर युग में मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर आयुर्वेद का विस्तार करोगे और होम मंत्र चारु व्रत तथा जप आदि के द्वार पूजे जाओगे। आयुर्वेद के 8 भाग करने वाले तुम ही होगे, जिससे मनुष्य जाति का कल्याण होगा। यही सुंदर पुरुष अपज द्वापर में दीर्घ तपा के पुत्र के रूप में धनवंतरी हुए। काशी राज बनकर उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद तथा औषधि विज्ञान सीखा। फिर उसके 8 भाग कर अपने शिष्यों को पढ़ाया। उन धन्वंतरी के पुत्र केतुमान, पौत्र भीमरथ तथा प्रपौत्र दिवोदास हुए। दिवोदास के समय वह बनारसी काशी नगरी उजड़ गई। तब क्षेमक नाम राक्षस, जो शिव का अनुचार था, ने उसे पुनः बसाया। निकुंभ के श्राप के कारण 1000 बरस तक बनारसी उजड़ी हुई थी। वेश्याम जी द्वारा ऐसा कहने पर जन्मेजय ने बनारसी के श्रापग्रस्त होने की कथा सुनने का आग्रह किया। तब वेश्यमान जी ने बताया, बनारसी का श्रापग्रस्त होना। दिवोदास ने
इस नगरी को बहुत विस्तार से बसाया था। तब शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए घर जमाई बने हुए थे। पार्वती की माता मैना शिव से खीन थी। घर जमाई हो जाने पर वह शिव का और भी अपमान करने लगी। तब पार्वती ने शिव से वापस चलने को कहा। सब लोगों में घूमने के बाद पार्वती ने बनारसी काशी को रहने के लिए पसंद किया। अंत शिव ने अपने गण निशुंभ को कहा कि वह काशी, बच्चों शिवजी भी घर जमाई बन के रहे थे। पार्वती से इतना प्रेम हुआ था उनको कि वो भी घर जमाई बन के रहे थे के लिए पसंद किया। अंत शिव ने अपने गण निकुंभ को कहा कि वह काशी को खाली कराए। निकुंभ ने कंडूक नाम के नापीत को सपन में अपना मंदिर बनवाने को कहा। नापीत ने ऐसा ही किया। तब निकुंभ उस मंदिर में अपनी पूजा कराने वालों की इच्छा पूर्ण करने लगा। मंदिर का ऐसा प्रभाव सुनकर दिवोदास की पटरानी सुयास भी वहां पुत्र प्राप्ति के उपदेश से पूजन करने को आई, मगर निकुंभ ने उसकी अभिलाषा जानबूझकर पूर्ण न की। दिवोदास ने तब क्रोध हो निकुंभ का मंदिर तुड़वा दिया। मंदिर तोड़े जाने से निकुंभ को बहाना मिल गया और उसने बनारसी नगरी को उजड़ जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार युक्ति पूर्वक नगरी खाली हो जाने के बाद शिव पार्वती वहां रहे। इस प्रकार काशी नगरी मोदन धाम के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिवोदास ने काशी नगरी को आयुधवंशी महिषमत के पुत्र भद्रसेन को मारकर प्राप्त किया था। भद्रसेन के 100 पुत्र में से 99 भी दिवोदास ने मार डाले थे। केवल एक को बालक होने से छोड़ दिया था। यही एक हेहर वंश को आगे बढ़ाने वाला दूरदम के नाम से विख्यात हुआ। बड़े होकर उसने दिवोदास को मारकर अपने पिता की नगरी बनारसी पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। वह तुमने बनारसी का श्राप ग्रस्त होकर उजड़ने और पुनः बसाए जाने का प्रयास कहा। अब आगे सुनो। दिवोदास का पुत्र प्रत्यदरन पौत्र वत्स व नाभ हुए। वत्स का पुत्र अलरक पौत्र सनाति तथा प्रपौत्र सुनीत हुआ। राजा अलर्क लोप मुद्रा के वरदान से 60 बरस तक जीवित रहा। उसने क्षेमक नामक राक्षस का वध करके बनारसी को पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। अलर्क के पर पोते सुनीत पुत्र पौत्र क्रमशः चैत्यकेतुमान, सुकेतु, धर्मकेतु, सत्यकेतु, निभु, अनर्थ, सुकुमार, दुष्टकेतु, वेणुहोत्र तथा भर्ग हुए। अलर्क के दूसरे भाई वत्सकु मी के पुत्र भारग हुए। भारग के पुत्र भृगु कुमी हुए। वह जब अंगिरा के पुत्र भृगु के वंश में हुए, वह काशी राज के काश वंश का वर्णन हुआ। अब आयु के 5वें पुत्र नहुष का वंश सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु, हे मेरे कान्हा, मेरे से जो कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।